Guys, welcome back to my YouTube channel A.Medical Knowledge. So in this video I'm going to give you the review of this book Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures 6th edition. So हम लोग जो है ना इस बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और उसके अंदर जो है ना मैं आपको रिव्यू देने लगी इस बुक का। मतलब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और जो मैंने नोट्स खुद बनाए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी PDF की फॉर्म में। हम अपने पहले चैप्टर पे चलते हैं। ये सारे उन्होंने स्टार्टिंग जो है ना दिए हुए हैं पॉइंट्स कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं और ये आ गया हमारा पहला पार्ट और पहला चैप्टर जो कि है डिसीजन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है ना ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसकी जो यहाँ प्रोफाइल पे ना एक हमारे पास ये केस स्टडी आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इस केस स्टडी के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना केस स्टडी ये सुपर जाम की है। अब यहाँ पे एक उन्होंने क्लासिकल एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी बताई हुई है जिसके अंदर जो है हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो है फ्रेसर डुहर्टी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक मिनट ज़रा ये प्रोसेस हो जाए ताकि फिर आपको हाईलाइट करके अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास फ्रेसर डुहर्टी लिखा हुआ है। अब ये जो थे ना इनके अंदर जो था वो जुनून था कि ये कोई बिज़नेस खोलें, बिजनेसमैन बने। इसके अंदर जो है ना इन्होंने क्या क्या किया हमने वो देखना है। स्टार्टिंग किस तरह ली, अपॉर्चुनिटी को किस तरह यूज़ किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या थी, मार्केटिंग गैप क्या था, उन्होंने वो क्या किया, और फिर इंडस्ट्री और टारगेट मार्केट एनालिसिस कैसे किया, ऑर्गेनाइजेशनल अपने फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे किए। हम ये पूरे जो है ना टॉपिक इस सब के अंदर डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी के अंदर। आपने गौर से सारा कुछ देखना है। अब जो है ना हम यहाँ बताते हैं कि जो इनका फ़र्स्ट बिज़नेस था वो ये था कि इन्होंने जो है वो चिकन के जो एग्ज़ हैं वो बेचने थे, लेकिन ये इनका बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो गया था क्योंकि एक जो फॉक्स है इनके अंडे सारे खा गई थी। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग सेविंग और फॉक्स एट ऑल हिज चिकन। जो है ना जिसकी वजह से इनका ये बिज़नेस जो है वो कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके अंदर क्योंकि बिज़नेस का जुनून था और वो कह रहे थे कि हमने बिज़नेस सेटअप करना है। यहाँ पे आ जाता है उनके पास एक आइडिया जैम बनाने का। अब यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी और बिज़नेस आइडिया पे फोकस करना है। उनके अब ये पॉइंट्स आप साथ साथ लिख लें केस स्टडी के अंदर कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है और बिज़नेस आइडिया क्या है। सुपर जाम पे उन्होंने क्यों फोकस किया और यही बिज़नेस क्यों उन्होंने कहा कि हम इसको हाईलाइट करें और इस पर काम करें। अब सुपर जैम का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देते हैं। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो सुपर जैम वो जैम बनाया करती थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। वो उस चीज़ से बड़े फैसिनेट होते थे और बनाते वक्त देखते थे और नेचुरल इंग्रेडिएंट सारे यूज़ होते थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है जैम बनाने की जो टेक्निक है वो मैं एज अ बिज़नेस के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ और ये भी एक बिज़नेस बन सकता है। यहाँ पे आगे अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना और बिज़नेस आइडिया के बारे में। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग और मार्केटिंग गैप। कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स और मार्केटिंग गैप को देखना पड़ता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें लैक कर रही हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम उस प्रॉब्लम का किस तरह हल निकाल सकते हैं। अब उन्होंने जब आप ये सारी केस स्टडी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने देखा कि इंक्रीजिंग जो है ना हेल्थ इम्प्लिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड एंड सीकिंग प्रोडक्ट्स दैट अलाइन विद लाइफस्टाइल चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो हेल्थी फूड की तरफ जाना चाह रहे थे। उनको चाहिए था कि वो जो है अपने फूड के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल करना चाहे थे, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स शामिल करना चाहे थे। तो ये एक मार्केट गैप उन्होंने जो है देखा कि ये लैक करा मार्केट के अंदर। हमारे पास हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे। जो फैमिली है वो न्यूट्रिशियस ऑप्शन पे जा रही है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें लैक करिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आर्टिफिशियल कलर्स और वो चीज़ें डाली गई हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटी डिस्कस किया और बिज़नेस आइडिया। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और मार्केटिंग गैप भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो है ना हम ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस पे चलें तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है एक स्पेसिफिक टीम बनाते हैं और अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। ये अब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के अंदर आ गया कि उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसके अंदर उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग की, ये फाइनेंशियल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी जो है ना रिसोर्सेज को मैनेज किया और किस तरह वो अपने रिसोर्सेज को लेके आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो है ना बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से अब जो है इन्होंने अपना आइडिया बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है वो प्रोसीड कर ही लिया है और इनको 200 सुपर मार्केट जो है के अंदर जो है ये फ्रेशर के सुपर जाम आज तक बिक रहे हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये क्वालिटी जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसके जो है आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उनके इसकी वजह से जो है ना उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड भी अचीव किए हैं, जिसके अंदर हम लोग ये सारे अवार्ड देख सकते हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पे कि उन्होंने 20 प्रेस्टिजियस अवार्ड हासिल किए हैं। इसके अलावा जो है ना उनकी जो मार्केटिंग जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव, एक मोटिव रखा जिसको उन्होंने पूरा किया। सो ये हमारे पास आ जाती है पहला वाला टॉपिक कि हमने जो है वो डिस्कस किया कि केस स्टडी क्या है। अब आपको जो हूँ ना मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन लिखवाने लगी हूँ, सो आप उसको नोट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्च आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखी हुई है। So, what is actually entrepreneurship? Entrepreneurship is defined as a process by which individuals pursue opportunity without regard to resources they currently control for the process of exploiting future goods and service. अब जो notes मैंने बनाया हुआ है वो भी मैं अपलोड साथ कर दूँगी PDF की फॉर्म में। सो इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर आप अपनी आइडिया को एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए अंदर जो है आपको क्रिएटिविटी, इनोवेशन, हंगर फॉर रनिंग अप द बिजनेस, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे ये सारे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिखे हुए हैं कि यहाँ पे न्यू स्टार्टअप बिजनेस के अंदर जो है वो अर्जेंटीना के अंदर कितनी परसेंटेज है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितनी है, यूके के अंदर कितनी है, जर्मनी के अंदर, फिनलैंड के अंदर कितनी है, इन्होंने एक रिसर्च करके बनाया हुआ है। अब जब एंटरप्रेन्योरशिप को हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो आपको यहाँ पे मिल रही है, ये साथ जो है मैं आपको यहाँ से, एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्सेज दे करेंटली कंट्रोल फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोइटिंग फ्यूचर गुड्स एंड सर्विस। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। फिर अगर हम आगे चले तो यहाँ पे 2 मेजर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रिव्यू दे रही हूँ, तो मैं सबको जो हूँ ना मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी आ जाती है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर जो है अब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग इंक्लूड होती है विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लार्जर स्कोप पे होती है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इनिशिएटिव्स देते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए और कम्पिटिवनेस के लिए। अब हम इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग विद इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज एक्टिंग लाइक एंटरप्रेन्योर्स, टेकिंग initiative to develop new ideas, products or service that can contribute to the company's growth and competitiveness. So हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी आ जाती है। अब इंटेंसिटी का आपको मतलब होता है, पता है कि ये रेफर्स टू द डिग्री और द एक्सटेंड। इंटेंसिटी का मतलब हम इस सेंस में लेते हैं, सो यहाँ पे भी इसका उतना ही वैसा ही मतलब है कि इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर्स आर प्रेजेंटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It measures how actively a company promotes and engage in innovation, risk-taking and proactive strategies to identify and exploit new opportunities. इसके बाद जो है ना हमारे पास ये आ जाता है कि हम एंटरप्रेन्योर क्यों बने। सो इसके अंदर जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं कि सबसे पहले बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अब ये 3 पॉइंट्स है कि आप ये बता सकते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर क्यों बने।
अब बिकमिंग योर ओन बॉस या बी देयर ओन बॉस का मतलब क्या होता है कि आप अपने बॉस खुद हो। इसके अंदर क्या आएगा, आपके पास ऑटोनॉमी आएगी, इसके अंदर क्या आएगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप क्रिएटिव कंट्रोल जो है वो रखेंगे और पर्सनल ग्रोथ भी साथ साथ होगी। अब जो है ना, अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, खुद मुख्तारी। अगर एक इंसान जो है वो खुद मुख्तार बनना चाह रहा है अपने फ़ैसले पे, सो वो क्या करे कि वो ऑटोनॉमी किस तरह अचीव कर सकता है, जब वो अपने खुद आइडिया परस्यू करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अंदर, और जो है कि उसके पास फ्रीडम होगी टू मेक डिसीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो बगैर किसी से पूछे डिसीजन ले सकता है। इसके बाद जो है ना, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा सा गौर करें तो वो जो है, जो बॉस होते हैं वो अपनी प्राइवेट और जो सोशल लाइफ है उनको एक बैलेंस रखना जानते हैं। ये भी उनके लिए एक फ़ायदेमंद हो जाता है कि यू कैन सेट योर ओन शेड्यूल एंड वर्क एट योर पेस। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन लीड टू बेटर वर्क प्लेस बैलेंस, allowing you to prioritize personal commitments alongside your business goals। अब क्रिएटिव कंट्रोल भी आ जाता है और इसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी आ जाती है। अब यहाँ पे जो है ना, हम देखते हैं कि इसके बाद ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, आप ये एज अ कोटिंग के तौर पे भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये इनके रिमार्क्स दी फॉर्डिस के। सो इन्होंने क्या किया, आई ऑलवेज, अब ये पूरा एक आप लगा लें कि बी योर ओन बॉस का कंक्लूजन है। I always wanted to be my own boss. I felt confined by the corporate structure. I found it frustrating and complete waste of time. A waste to have to sell my idea to multiple people and attend all kinds of internal meetings before moving forward within a concept। अब यहाँ पे जो है ना, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि हमें बी योर ओन बॉस जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या इम्पोर्टेंस रखता है और किस तरह एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बी योर ओन बॉस को करेक्टरिस्टिक्स के तौर पे, पर्पस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। अब बी देयर ओन, परस्यू देयर ओन आइडिया। अब जो यहाँ पे अगर हम देखें, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मल्टीपल लोगों से थम्स अप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने एक आइडिया को परस्यू करने के लिए। उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सोशल अप्रूवल मांगते हैं, वो जो है अपने आइडिया को कभी भी परस्यू नहीं कर सकते। और एंटरप्रेन्योरशिप में वो यही बताते हैं कि आपने अपने आइडिया को परस्यू करना है, आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। सो अपने आइडिया को परस्यू करने के लिए ये भी एक पर्पस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर हम यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे हमारे पास एंटरप्रेन्योर है मार्को ज़ेपेकोस्टा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये थे फाउंडर ऑफ थंबटैक। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कम बताया हुआ है, सो मैं आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि थंबटैक व्हाट वाज थंबटैक एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ थंबटैक, और एक्चुअली व्हाट प्लेटफॉर्म वाज थंबटैक। सो अ थंबटैक इज़ अ platform that connects individuals with local service providers for various tasks such as home improvement, events and personal service। अब यहाँ पे जो है ना, इन्होंने, मार्को ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके ज़रिए वो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करते थे, और जो हमारे पास जो लोकल जो है, जो सिटीजन्स हैं उस स्पेसिफिक एरिया के, वो क्या करते थे कि वो जो है अपने होम इम्प्रूवमेंट के लिए, इवेंट्स के लिए और पर्सनल सर्विस के लिए वो उनको एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया था, और ये एक आइडिया था मार्को का। अब मार्को ने क्या किया, इसने आइडेंटिफाई गैप किया। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपनी कोई भी बिज़नेस सेट करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो आप इनको नोट कर लें। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ गैप, उसके बाद बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, फिर इरिटेटिव डेवलपमेंट, फिर फंडिंग एंड ग्रोथ, फिर फोकस ऑन कस्टमर्स एक्सपीरियंस और अडेप्टिंग टू चेंज। अब ये जो है ना 6 पॉइंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लें। मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ये 6 पॉइंट्स को फोकस करना, मद्देनज़र रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले आपने मार्केट के अंदर गैप फाइंड करना है कि क्या चीज़ मार्केट के अंदर लैक कर रही है। फिर आप
आपने जो है उसका एक माकूल सा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आपने स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए आपको टीम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी टीम जिनके विजन, जिनके गोल आपके माइंडसेट के साथ, आपके आइडिया के साथ मैच करते हों। फिर इरिटेटिव डेवलपमेंट, मतलब आप लोगों ने क्या करना है, आपने फीडबैक लेना है। इरिटेटिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मार्को ने एक ऐसी टीम बनाई थी जो कि लोगों से फीडबैक भी लेती थी और अपने जो है ना वो तकरार और बहस पे बात करती थी कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लैक करी और हम किस तरह इसको इम्प्रूवमेंट की तरह लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद फंडिंग एंड ग्रोथ। अब एक बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें वेंचर कैपिटल मतलब इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है। एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये हमारे पास फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। उसके बाद आ जाता है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, कि आपने अगेन फीडबैक लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपने ये नहीं कहना कि आपने जो बना दिया वही सही है, बल्कि आपने अडाप्ट टू चेंज की तरफ जाना है कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अब जो मार्को की कंपनी है, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, वो $1 बिलियन एक्सचेंज कर रही है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, $1 बिलियन पर ईयर। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है और ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने अपने आइडिया को परस्यू किया और पैशनेट रहे हैं। अब जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आता है परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अब यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि ये जो है ना सबसे कमज़ोर पर्पस होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कि आप जो है ना वो अपनी फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे फोकस करें। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप का, बिज़नेस बनाने का, जो अगर आप तभी कामयाब बिजनेसमैन हो सकते हैं जब आपके पास पैशन है। पैशन ये नहीं कि आपने पैसा कमाना है, पैशन ये कि आपने इनोवेशन लानी है। इसी तरह जो है ना हमारे पास जो है आ जाते हैं जेफ बेनोस, जो कि अमेज़ोन के जो है वो मालिक हैं। मार्क ज़करबर्ग आ जाते हैं फेसबुक के मालिक जो हैं वो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ऑफ गूगल आ जाते हैं। इस तरह जो है ना हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन में पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी ये चीज़ें मेंशन है, बस आपने जो है ना हाईलाइट करनी है और मैं जो है ना इसकी जो शॉर्ट पॉइंट्स है वो भी आपको बता दूँगी। अब यहाँ पे सर रिचर्ड ब्रांसन का जो है ना हमारे पास आता है, जो कि वर्जाइन ग्रुप के ना मालिक हैं। अब वर्जाइन ग्रुप क्या, अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सो मैं आपको बता देती हूँ कि वर्जाइन ग्रुप क्या है। ये एक ऐसा ग्रुप है, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द म्यूज़िक इंडस्ट्री, ना लेबल दैट बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री बाय signing and promoting various successful artists. So it is about Virgin Group और इसके फाउंडर कौन है, सर रिचर्ड ब्रांसन। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, $1 बिलियन कमाना भी एक अच्छी बात है, लेकिन जब मैं स्ट्रीट से गुज़र रहा था, जब मेरी सेल कंप्लीट हो चुकी थी, तो मेरे आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे जो मेरे फेस पे रन आउट हो रहे थे। उसके बाद जो है मैंने हाथ के अंदर $1 बिलियन का चेक पकड़ा हुआ था। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट कि वो जो है वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड से के साथ भी खुश थे और साथ साथ वो इसलिए भी खुश थे कि उन्होंने अपने जो बिज़नेस आइडिया को परस्यू किया था और वो एक बहुत ही ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बने थे। उनका जब आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बाइस थी। सो ब्रांसन, इट वाज नॉट जस्ट द मनी, इट वाज द थ्रिल ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस एंड सीइंग द सक्सेस ऑफ हिज इनिशियल आइडिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। पर्पस के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैशन आ जाता है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप कब बन सकते हैं, जब आपके अंदर पैशन, जब व्हेन यू आर पैशनेट। फिर आपके अंदर प्रोडक्ट और कस्टमर फोकस आ जाता है, मतलब यू आर गोल ओरिएंटेड, देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देन यू हैव टेनेसिटी, डिस्पायर, फेलियर एंड एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे पैशन फॉर बिजनेस जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है कि आपने जो है वो पैशनेट होना है।
आपने एक आइडिया की तरफ स्टिक रहना है। एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस को रन करना, बिज़नेस को बनाना या आइडिया को सोचना ये आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, उसको परस्यू करना, उसको रन आउट करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको बाज़-औक़ात जो है बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं। सो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट पैशनेट देन ही विल लूज़ हिज़ आइडिया एंड ही मे सेल हिज़ आइडिया टू द अदर पर्सन। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। इस तरह जो हमारे पास पर्पज़ है, बी देयर ओन बॉस, वो फुलफ़िल नहीं होगा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास पैशन का बहुत ही ज़्यादा डिस्कस है। अब यहाँ पे मैं एलोन मस्क की बात करने लगी, जो कि फाउंडर है टेस्ला का और स्पेस एक्स का। वो पैशनेट थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज आउट किया जो है अपनी आइडिया को, और इनोवेशन सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना शुरू की। अब यहाँ पे आप 5 रीजंस ऑफ पैशन की भी आप पढ़ सकते हैं कि आपने लर्न करना है और इटरेट करना है। इटरेट का मतलब होता है तकरार करना है, ठीक है ना। अ विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, एबिलिटी टू सेटबैक्स और नो, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नो को बर्दाश्त कर सकें। फीडबैक लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, और आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो परसिस्टेंस होनी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट होना किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट और कस्टमर फोकस, हम लोग टॉपिक पर हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर जो है एक बिज़नेस जब बनाता है तो उसका मेन फोकस अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए और कस्टमर पे होना चाहिए। अब प्रोडक्ट और कस्टमर फोकस बज़ाहिर तो एक साथ है, लेकिन इनके अंदर जो है वो डीप और मेन कंसेप्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट वो है कि आप जो है अपना आइडिया को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में दें, और वो आइडिया आपके प्रोडक्ट के लिए नज़र आना चाहिए कि आप जो है वो मार्केट गैप को फिल आउट करें। अब आ जाता है कस्टमर फोकस। अब आपने टारगेट मार्केट के साथ साथ अपने कस्टमर पे भी फोकस करना है कि ये इस कस्टमर के अंदर क्या उसको उस मुताबिक ज़रूरत है, और जो है आपने फीडबैक लेते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन भी लानी है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, टेनेसिटी डिस्पायर फेलियर। टेनेसिटी का मतलब है फर्मली ग्रिप, यू हैव अ फर्म ग्रिप ऑन योर आइडिया, ऑन योर प्रोडक्ट डिस्पाइट फेलियर। अब यहाँ पे जो है ना, आपको पता है कि थॉमस एडिसन का, जिसने बल्ब इजाद किया था, लाइट बल्ब। उन्होंने कहा था कि उन्होंने, उनकी एक लाइन बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। अब यहाँ पे उन्होंने 10,000 दफ़ा कोशिश की थी कि वो एक लाइट बल्ब बनाए। थॉमस एडिसन का सबको पता है, नहीं पता तो मैं वैसे एक शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूँगी इस पीडीएफ के जो है ना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सारे नोट्स के अंदर मेरे गिवन हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जो थॉमस एडिसन है वो क्या थे। उन्होंने 10,000 वेज कोशिश की, ठीक है, 10,000 उन्होंने वेज निकाले कि हम किस तरह लाइट बल्ब को बना सकते हैं। यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि अगर आपका एक आइडिया जो है, एक प्रोडक्ट के अंदर जो इनोवेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, आपने वहाँ पे दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने वहाँ पे जो है अपने अंदर के पैशन को ख़त्म नहीं करना, बल्कि यू हैव टू फाइंड द अदर वे, एंड दिस कैन could only be possible if you have hunger to start up a business। अब इसके बाद जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस आ जाती है। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि ये द एबिलिटी टू फैशन अ सॉलिड आइडिया इनटू वायबल बिजनेस इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। कॉमनली दिस एबिलिटी इज थॉट ऑफ एन एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस के अंदर आप ये लाइन भी कोट कर सकते हैं, टू ओपन अ बिजनेस इज़ वेरी ईजी बट टू कीप इट ओपन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब जो है हमारे पास इस एबिलिटी के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आप वो भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिजनेस मॉडल आ जाता है, पुटिंग टुगेदर आ जाता है सेकंड पॉइंट, थर्ड पे अवेंचर टीम आ जाती है, फिर रेजिंग मनी आ जाती है जिसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप आ जाती है, और मैनेजिंग फाइनेंसिंग आ जाती है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ आ जाता है, और सो ऑन। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो है हमारे पास जेफ बिजोस का जिक्र किया है, जो कि अमेज़ॉन के मालिक हैं, amazon.com की। वो ये कहते थे आइडियाज़ आर इजी, इट्स एग्जीक्यूशन दैट्स हार्ड, कि आइडिया बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रन आउट करना, उसके लिए इंतज़ामात करना कि हम किस तरह इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो मुश्किल है।
सो ये हमारे पास थी एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। इसके बाद हम कॉमन मिथ डिस्कस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कॉमन मिथ्स में ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर्स जो है ये मिथ बनी हुई है, जो कि मिथ जो है वो एक्चुअली जो है वो गैर किसी फैक्ट की होती है। एक जो रवायती लाइंस और रवायती चीज़ें होती हैं वो आगे चल रही होती है। तो यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बोर्न होते हैं, मेड नहीं होते, जबकि ये गलत है। एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, ये नहीं कि कोई पैदाइशी बिजनेसमैन बने, नहीं, बल्कि अगर आप लगाओ, अगर आपके अंदर हंगर है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली मिथ आ जाती है। सेकंड आ जाती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स, कि मतलब वो रिस्क टेकर्स होते हैं, कि वो गैम्बलर्स का मतलब होता है कि रिस्क उठाना, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, उनको प्रॉफिट और लॉस का इतना फिक्र नहीं होता, जबकि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो मॉडरेट रिस्क टेकर होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड प्राइमली बाय मनी, जबकि ये नहीं है। हम पहले ही पर्पस में डिस्कस कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो है वो पर्पस, जो 3 पर्पस है वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि बी देयर ओन बोस, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड परस्यू देयर ओन आइडिया। फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है हमारे पास वो थर्ड और लास्ट पॉइंट आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपने अपना बॉस बनना है, फिर आपको पैशनेट होना चाहिए। इसके अंदर आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी लिख सकते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर एंटरप्रेन्योर्स शुड बी यंग एंड एनर्जेटिक, इट इज़ ऑल्सो अ मिथ। फोर्थ जो मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा यंग होते हैं, जबकि ये नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मॉडरेट एज के भी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ओल्ड एज के भी होते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स एनर्जेटिक तो होते हैं लेकिन ओवर एनर्जेटिक नहीं होते। फिर एंटरप्रेन्योर्स लव द स्पॉटलाइट, कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो जो है स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन पे फोकस करें, जबकि इट इज़ नॉट दैट मच रिलेटेड टू। अब यहाँ पे जो है ना, उन्होंने हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने कोट किए हैं। टेस्ला के मालिक जो हैं एलॉन मस्क, फिर लैरी पेज और सैरन ब्रेन ऑफ गूगल, फिर फेसबुक के मालिक उन्होंने यहाँ पे कोट किए हुए हैं। जेफ बेजोस को कोट किया, अमेज़ोन के जो है यहाँ पे जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि स्पॉटलाइट में रहना एंटरप्रेन्योर्स का मेन सोसाइटी नहीं है। सो ये जो है ये भी एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो स्पॉटलाइट को पसंद करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्टार्टअप आ जाता है, सैलरी सब्सटीट्यूट स्टार्टअप, लाइफस्टाइल फर्म्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है एंटरप्रेन्योरियल फर्म आ जाते हैं। अब सैलरी सब्सटीट्यूट फर्म्स क्या होते हैं कि यहाँ पे अब स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप जो है अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट करने के ऊपर खड़े हुए हैं, एज पे खड़े हुए हैं। अब आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो कि आपकी सैलरी को सब्सटीट्यूट कर रहा है, मतलब ऐसा बिजनेस जो एक आम बंदा सैलरी जॉब करके वो पैसे कमा रहा है, वो एक जो है ना आप उस बिज़नेस से स्टार्ट करें। इस टाइप के स्टार्टअप को हम सैलरी सब्सटीट्यूट स्टार्टअप कहते हैं। अब लाइफस्टाइल फर्म, अब कुछ लोग जो है ना अपने लाइफस्टाइल को परस्यू करने के लिए जो है वो स्टार्टअप लेते हैं। फर्म्स दैट प्रोवाइड देयर ओनर्स और ऑनर्स द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एंड टू मेक अ लिविंग एट इट। अब कुछ लोग जो है ना अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए स्टार्टअप्स लेते हैं। और थर्ड पे आ जाता है इंटरप्रेन्योरियल फर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्म्स दैट ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब इंटरप्रेन्योर का जहाँ आपके पास वर्ड आ जाए, आपने ये याद रखना है कि इंटरप्रेन्योर के अंदर हमने इनोवेशन को करनी है। तीसरी टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरप्रेन्योरियल फर्म्स जो है इसके अंदर ये होता है कि आपने प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस करना है, मार्केट पे फोकस करना, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है, अपने आइडिया पे फोकस करना है। सो ये वीडियो जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपॉर्चुनिटी को और रिकग्नाइज कर सकते हैं और उससे आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी आपको चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। इसके अलावा जो है, अगर आपने जो है अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी कर लें, ताकि आपको जो है वो आने वाली वीडियो से फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद माई यूट्यूब चैनल।